नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं प्रतीक्षा आपके साथ और सीधा रुख करते हैं बिहार की ओर। हालात चाहे जो हो, इतना तो तय है कि जब तक शासन की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है तो वह किसी की मनमर्जी नहीं चलने देते हैं। या चाहे बीजेपी नीति सरकार के साथ हो या फिर आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार हो, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा अपने मन की ही करते हैं। आज अगर राजद कोटे के मंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर हैं तो उसकी वजह भी यही है। यही वजह है कि राजद के दो मंत्री, एक कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह और विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह को मंत्री पद मुक्त होना पड़ा। और अब जाने अनजाने में नीतीश कुमार के निशाने पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और राजस्व मंत्री आलोक मेहता चढ़ गए हैं। अब इसका हश्र क्या होगा, यह मंत्री परिषद विस्तार के समय दिख सकता है। इसकी वजह तो है इन दोनों का विवादास्पद होना। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर ही नकारात्मक बयानों के तीर चला दिए, राम को काल्पनिक बताकर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई और बेवजह A to Z की नीति पर चलने की शुरुआत कर रहे तेजस्वी यादव के लिए एक सेटबैक था। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए शिक्षा मंत्री को असहज कर दिया गया। राजस्व मंत्री आलोक मेहता भी अपने एक बयान के जरिए तेजस्वी यादव के A to Z समीकरण को तोड़ते नजर आए। मौका था स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जयंती का, जब उन्होंने अपने संबोधन में काफी तीखी बात कहकर समरस समाज में भूचाल ले आए थे। तब उनके बयान थे कि जो 10% लोग सत्ता और सरकार में लाभान्वित रहे हैं वह अंग्रेजों की दलाली करते थे और भी जाने क्या क्या करते थे। जगदेव बाबू इन्हीं 10% आबादी के विरुद्ध आवाज बने थे। उनके इस बयान से काफी खलबली मच गई थी। एक लंबे शासन का अनुभव रखने वाले नीतीश कुमार बगैर कुछ कहे अपर मुख्य सचिव के पाठक को शिक्षा विभाग लाकर प्रोफेसर चंद्रशेखर को जवाब दे दिया। अब आज स्थिति यह है कि लगभग 20 दिन से ज्यादा हो गया है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने विभाग नहीं गए। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भी इसका काट निकाल लिया। अब बजट को जोड़ तोड़ कर काम करना शुरू कर दिया है ताकि मंत्री के हस्ताक्षर की जरूरत ही ना पड़े। अब ऐसे में शिक्षा मंत्री अपनी जिद पर अपने आवास में कैद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काम होते दिखना चाहिए, वह काम के पाठक करने में सक्षम है। राजस्व विभाग भले गठबंधन दल के साथी को मिलता रहा है, पर इस पर नियंत्रण हमेशा नीतीश कुमार रखते रहे हैं। इसका कारण है अब यह नीतीश कुमार की विकास यात्रा के कारण हुआ हो या फिर घटी क्राइम के कारण अचानक बिहार में जमीन का दाम बढ़ गया है। राजस्व विभाग में सीओ और डीसीएलआर के पद काफी महत्वपूर्ण हो गए। जब जमीन के दाम आसमान छूने लगे तो जमीन के विवाद के मामले भी बढ़ते गए। अब ऐसा माना जाता है कि सीओ डीसीएलआर वैसे ब्लॉक या जिले में जाने के लिए काफी पैसे खर्च करते हैं। यह शिकायत आम रही है। बिहार में तबादलों को लेकर हमेशा ही विवाद रहता है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे या महागठबंधन के साथ, तबादलों के बारे में जब भी उन्हें गड़बड़ी की शिकायत मिली उन्होंने तबादले रद्द कर दिए। ताजा मामला है राजस्व और भूमि सुधार विभाग में तबादलों का। संबंधित विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने अपने विभाग में 480 तबादले किए थे। नीतीश को शिकायतें मिल रही थी कि इनमें पैसों का खेल हुआ था। इसके बाद सारे तबादले रद्द कर दिए गए। सीएम नीतीश का कहना है कि तबादले के नियम तय हैं। राजस्व व भूमि सुधार विभाग के तबादलों में कुछ गड़बड़ी शिकायतें मिली थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता राजद कोटे से आते हैं। उन्हें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है। उन्होंने इस साल 30 जून को कई अंचलाधिकारी यानी सर्किल ऑफिसर्स, बंदोबस्त पदाधिकारी और चकबंदी पदाधिकारियों का तबादला किया था। मंत्री का तबादला आदेश सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को निरस्त कर दिया। संयुक्त सचिव की ओर से तबादला रद्द करने का आदेश जारी हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि तबादलों में नियमों का ख्याल नहीं रखा गया। एनडीए सरकार के कार्यकाल में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चर्चा में आया था, जब विभाग ने बीजेपी के राम मूरत राय थे। नीतीश कुमार ने उनका तबादला आदेश को भी रद्द कर दिया। आलोक मेहता हाल ही में चर्चा में आए थे जब वे राजगीर में आयोजित मलमास मेले में उद्घाटन समारोह में नहीं पहुंचे थे। वहीं तेजस्वी यादव ने बिना कुछ कहे उद्घाटन समारोह से दूरी बना ली। हालांकि कार्यक्रम का आयोजन तेजस्वी यादव के पर्यटन और आलोक मेहता के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ही किया। जून महीने में ही स्वास्थ्य विभाग में करीब 500 कर्मियों के तबादले हुए थे। स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जिम्मे था।
अचरज की बात है, जब शाम को तबादले का आदेश जारी हुआ और सुबह तबादला रद्द करने का फरमान आ गया। माना जाता है कि तबादलों में नियमों को अनदेखी करके ऐसा किया गया था जो उस श्रेणी में आते ही नहीं थे। इसमें भी पावर पॉलिटिक्स के रूप में देखा गया। इसलिए एक अधिकारी ने तबादले का आदेश जारी किया तो दूसरे ने अगली सुबह उसे रद्द करने का नोटिस निकाल दिया। स्वास्थ्य विभाग के विशेष कार्याधिकारी ओएसडी का आदेश अपर मुख्य सचिव के ओएसडी ने निरस्त कर दिया। तबादले का आदेश स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख राकेश चंद्र सहाय ने निकाला और विभागीय अपर मुख्य सचिव ओएसडी सतीश रंजन सिन्हा ने इससे आदेश रद्द हुआ। और यही वजह है कि रामाई राम राजस्व मंत्री थे, बीजेपी नेता राम नारायण मंडल राजस्व मंत्री थे और इनके अपर लोक पर यह रोक लगी थी। हाल ही में आपको बताते चलें कि राम मूरत राय जब राजस्व मंत्री थे तब उन्होंने इस तबादले को रोकने का आदेश जारी किया था। वहीं इस बार भी राजस्व मंत्री आलोक मेहता की ओर से बनाई गई तबादलों की लिस्ट को सीएम नीतीश कुमार ने बिना देखे समझे ही इस पर शिकायतों के आधार पर रोक लगा दी। दरअसल 30 जून को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता की तरफ से बिहार राजस्व सेवा के राजस्व अधिकारी और समकक्ष पद पर अंचल अधिकारी एवं समकक्ष अंचल अधिकारी, प्रभारी अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त चकबंदी पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी सह कानून गो और सहायक चकबंदी पदाधिकारी पद पर पदाधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने आलोक मेहता के तबादले के आदेश को रद्द कर यह संदेश तेजस्वी यादव को दे दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। 30 जून को 510 लोगों ने इस नोटिफिकेशन में 6 महीने पहले तैनात किए गए अफसरों का तबादला कर दिया। ऐसे में सूबे के सियासी हलके में सियासी खींचतान की संभावना भी जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिना किसी की परवाह किए ऐसे फैसले लेते रहते हैं। सवर्णों को लेकर आलोक मेहता ने विवादित बयान दिया था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तब इसका तीखा विरोध किया था। हालांकि बाद में मेहता ने सफाई दी और कहा कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जब रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया तब भी नीतीश कुमार को बुरा लगा था। अब तो शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पाठक के जरिए नीतीश ने उनको भी काबू में कर लिया। चंद्रशेखर की हालत इतनी पतली हो गई है कि पाठक से विवाद के बाद उन्होंने दफ्तर जाना भी छोड़ दिया। उनकी सबसे हास्यास्पद स्थिति हुई जब दरबार में वे लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। किसी बिल्डर के खिलाफ एक शिकायत मिली तो उन्होंने वहां के डीएम को फोन लगाया, लेकिन डीएम ने उनसे यह बात नहीं की और अभी वे बिजी हैं, ऐसा कहा गया। बताते चलें कि उनके बूते सरकार चल रही है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। बिहार में महीने भर में 2 ऐसे विभागों के तबादले रद्द कर दिए गए जिनके मंत्री आरजेडी कोटे के लोग हैं। पहले स्वास्थ्य महकमे में करीब 500 कर्मियों का ट्रांसफर रुका। अब भूमि सुधार विभाग में 480 सीओ, बंदोबस्त पदाधिकारी और चकबंदी अधिकारियों के तबादले रद्द किए गए हैं। आपको बताते चलें कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण यह उनका कार्य करने का तरीका है। जो विभाग सहयोगी दल के पास है उसे वह अपरोक्ष रूप से अपने विश्वासमंद अधिकारियों के सहारे रखते हैं। तबादलों को लेकर लगातार सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। एक तरफ जहां तबादलों का दौर जारी है, वहीं नीतीश कुमार बिना सोचे समझे उन तबादलों को रद्द कर रहे हैं, ऐसा तेजस्वी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया का महागठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि सभी की निगाहें इसी पर हैं। तो चलिए नीतीश कुमार का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने इस ट्रांसफर्स को लेकर जो बयान दिया है। हमारे नजदीक आया तो हमने कह दिया, तो उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ देंगे। अब फ्रेश नया किया जाएगा, वो सब बात नहीं है। वो नियम हम बताए हैं, आप लोग सोच लीजिए ना, याद कर लीजिए। 100 से हम लोगों ने विभागों को दिया 1 महीना कि आप जो भी जरूरत होगा, कोई अगर ठीक काम नहीं किया है तब, या 3 साल पूरा हो गया तब आप किसी को दूसरे को बदलिएगा, ये सब दिया गया था। तो अगर उसके अलावे कुछ हो गया है, इसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, तो उसको भी रोक दिया गया। फिर सब ठीक ढंग
से होगा और विभाग तो समझना चाहिए उसको। लेकिन राजद को मंत्रियों को क्यों किया? राजद अधिकारियों की तबादले क्यों किया? वो सब गलत फालतू का, अरे वो गलत है। राजद, जेडीयू, कांग्रेस ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं किसी डिपार्टमेंट में के बारे में सब लोग, अब उसमें जो बात बोला है